हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करें बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसमें चल रही थी अपनी यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। कल हमने इसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा था, जिसमें यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी कौन सी रीजन में आती है, अपनी अल्ट्रावायलेट रीजन में और विजिबल रीजन में। इस रीजन में क्या होता है, इसकी रेंज क्या होती है यूवी की। यूवी की रेंज देखो, रेंज कितनी है 200 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, ठीक है, ये आपकी नैनोमीटर में। इसमें क्या आपकी 200 टू 400 नैनोमीटर, ये होती है आपका अल्ट्रावायलेट रीजन, अल्ट्रा वायलेट रीजन, ठीक है। और 400 टू 800 ये हो गया आपका विजिबल रीजन, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी। और इस स्पेक्ट्रोस्कोपी में इस रेंज में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होता है। एक लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होंगे, इलेक्ट्रॉनिक संकरण होंगे। किस में से होंगे वो, मोलिकुलर ऑर्बिटल में, ठीक है। इसका जनरल इंट्रो कल हो गया था, एनर्जी मोटर देख लिया था आपने। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्या होती है, मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक दूसरे क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, वो देख लिया था। उसके बाद देखिए अभी स्टार्ट करते हैं बियर-लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। बियर-लैम्बर्ट लॉ, बियर-लैम्बर्ट लॉ क्या होता है, देखिए बियर-लैम्बर्ट लॉ ये क्या कहता है। अब इस यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्या होता है, आपके पास जिस सैंपल का कोई सैंपल होता है, जिस सैंपल का आपको स्ट्रक्चर डिटरमाइन करना है, उसके इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बताना है, उसका जो एब्जॉर्बेंस है वो बताना पड़ेगा, कितनी नैनोमीटर पे आ रहा है, ठीक है, वो बताना पड़ेगा। वो बताने के लिए उससे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा। यहाँ पे क्या होगा आपका सैंपल, ठीक है। उस सैंपल को डिजोल्व करना पड़ेगा किसी सॉल्यूशन में, किसी मीडियम में। उस सैंपल का या उस पदार्थ का क्या बनाना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ेगा। उस सॉल्यूशन को आपने अपरेटस में ले लिया, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ पर आप लाइट इंसिडेंट करते हैं उस पर, जिसकी इंटेंसिटी है आई नॉट। इंसिडेंट इंटेंसिटी, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, आपके प्रकाश की तीव्रता क्या होगी, आई नॉट, ठीक है। जब आप लाइट इंसिडेंट करोगे यहाँ पर, तो कुछ लाइट यहाँ से क्या होगी, एब्जॉर्ब होगी, और कुछ लाइट क्या होगी यहाँ से बाहर निकलेगी। वो होगी आपकी ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। और जो बीच में सॉल्यूशन ने सैंपल ने एब्जॉर्ब कर ली, वो क्या होती है आपकी आई एब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो एक चीज देखना, जब आप किसी लाइट को सैंपल में से आप पास करोगे, उस पर इंसिडेंट करोगे, तो क्या होगा, जो बाहर जो लाइट निकलेगी ऑब्वियसली उसकी इंटेंसिटी क्या होगी, हमेशा इंसिडेंट लाइट से क्या होगी, कम होगी। इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इससे तो कम होगी ना, क्योंकि कुछ लाइट क्या होगी, इसने सैंपल ने एब्जॉर्ब कर लिए। तो बियर-लैम्बर्ट इसी के बारे में बताते हैं। देखो, एक होता है आपका इसमें बियर, दोनों अलग अलग है। बियर-लैम्बर्ट उनको बगर्स लॉ भी बोलते हैं, बगर्स लॉ, BOUGER, बगर्स लॉ, ठीक है, इसे बोलते हैं बियर-लैम्बर्ट लॉ। दूसरा नाम क्या है, बगर्स लॉ। अब बियर-लैम्बर्ट दो साइंटिस्ट थे, एक आपका बियर था, एक आपका लैम्बर्ट था। दोनों ने अपने अलग अलग रूल दिए, फिर दोनों को कंबाइन करके बियर-लैम्बर्ट लॉ। तो बियर क्या बताता है, अकॉर्डिंग टू बियर, बियर लॉ क्या कहता है, बियर ये कहता है कि जो इंटेंसिटी है लाइट आपने इंसिडेंट की है, उसमें कमी आएगी, ठीक है। वो कमी क्या है, माइनस, अगर कमी का मतलब यहाँ पर नेगेटिव साइन का मतलब कमी हो रही है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस डी है। इसके साथ अब देखिए यहाँ पर इसकी मोटाई क्या है, मीडियम की, 0 से x इसको dx ले लिया आपने, ठीक है। ये माध्यम की मोटाई होगी, इस सैंपल की थिकनेस होगी, ठीक है। ये क्या होगी, इसकी थिकनेस। इसके साथ में होगा ना, जितनी थिकनेस ज़्यादा होगी लाइट की इंटेंसिटी उतनी कम होती जाएगी ट्रांसमिटेड लाइट की, ठीक है। तो देखिए, जो इंटेंसिटी में डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विद रेस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ मीडियम, जो मीडियम है उसकी मोटाई विल बी डायरेक्शनल प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ सैंपल और मीडियम, ठीक है। देखिए इसको, ये बियर लॉ कहता है। बियर बोलता है जब आप लाइट को इंसिडेंट करोगे किसी सैंपल पर, किसी मीडियम पर, ठीक है, तो इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। किसके साथ, इस मीडियम की थिकनेस के साथ। वो किसके समानुपाती होगी, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी,
कंसंट्रेशन सर, ये कंसंट्रेशन किसकी है, इस मीडियम की, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका बीयर्स लॉ, ठीक है। तो सी डेफिनेशन क्या देखोगे आप बीयर्स की, द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट with respect to thickness of medium will be directly proportional to concentration of medium, ठीक है। तो डेफिनेशन लिखिए इसकी, the decrease in intensity, the decrease in intensity of incident light with respect to किसके संदर्भ में, with respect to, इसको आप फॉर्म में लिख लो WR की, ठीक है, with respect to thickness of medium, ये माध्यम की मोटाई, thickness of medium, मीडियम क्या आपका यहाँ पर सैंपल, thickness of medium is directly प्रोपोर्शनल टू, एक होता है इनवर्सली, एक होता है डायरेक्टली, प्रोपोर्शनल समानुपाती टू कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। ये हो गया बेस लॉ, आपको इतना ही करना है बेस लॉ में, डेरिवेशन करेंगे वो बेयर लैम्बर्ट की एक साथ कर लेंगे। तो देखिए इसमें द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट क्या होगी माइनस डी आई विथ रिस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ मीडियम dx इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। इसकी कंसंट्रेशन क्या है यहाँ पे C है, ठीक है, ये मीडियम की थिकनेस होगी dx, ये 0 से x लेते हो आप, 0 से x इसकी मोटाई है, थिकनेस है, तो इसकी क्या लेंगे आप dx, ठीक है। ये हो गया आपका बीयर्स लॉ। फिर लैम्बर्ट क्या बोलता है, देखिए लैम्बर्ट क्या बोलता है, लैम्बर्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई, ये स्टेटमेंट इसका है, आप ये बता सकते हो, ठीक है। द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। जो आप जितनी लाइट इंटेंसिटी कर रहे हो, जो लाइट आप सैंपल पे डाल रहे हो, उसी के डायरेक्टली क्या होगी प्रोपोर्शनल होगी जितनी आप डिक्रीज हो रही है वो, ठीक है। तो ये हो गया आपका बीयर का स्टेटमेंट हो गया, ये लैम्बर्ट का स्टेटमेंट, लैम्बर्ट का स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं। तो लैम्बर्ट में क्या लिखना है, बीयर का देख लो एक बार, क्या है, डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम। ये हो गया बीयर का स्टेटमेंट। अब किसकी बात करते हैं, लैम्बर्ट की, ठीक है। अब देखो लैम्बर्ट के बाद लैम्बर्ट को क्या है, लैम्बर्ट को क्या करना है आपको, सिर्फ आपको सी की जगह क्या लगाना है इंटेंसिटी आई, ये हो गया आपका लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। द डिक्रीज इन इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट विद रिस्पेक्ट टू थिकनेस ऑफ मीडियम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, ठीक है। ये हो गया आपका लैम्बर्ट्स लॉ, ठीक है। बीयर लॉ हो गया, लैम्बर्ट्स लॉ हो गया। अब बात करते हैं बीयर लैम्बर्ट्स लॉ की, और डेरिवेशन एक साथ कर लेते हैं दोनों की। आपके एग्जाम में क्या पूछेगा, आपको बीयर लैम्बर्ट्स लॉ पूछेगा, आपसे बीयर लॉ नहीं पूछेगा, लैम्बर्ट लॉ नहीं पूछेगा। किसकी बात करेगा, बीयर लैम्बर्ट लॉ की, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं बीयर लैम्बर्ट लॉ, जिसका दूसरा नाम क्या है, बावर्स लॉ, ठीक, ओके। थोड़ा स्पेस चाहिए इसके लिए, ऊपर बीयर लैम्बर्ट लॉ,
देखिए वियर का वो क्या कहता है, वो कहता है माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी। लैम्बर्ट क्या कहता है, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई इंटेंसिटी। बीएल क्या बोलेगा, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी आई। ये क्या बोलता है, जो आपकी कंसंट्रेशन है, जो इंटेंसिटी है आपकी इंसिडेंट ऑफ लाइट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट, दोनों का मल्टीपल क्या, दोनों के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, स्टेटमेंट यहाँ पर डायरेक्ट लिख लीजिए, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स यहाँ आएगा सी आई। ये आपका बियर लैम्बर्ट लॉ। The decrease in intensity of incident light with respect to thickness of medium will be directly proportional to concentration and intensity of incident light। ठीक है, दोनों का मल्टीपल के दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी ऑफ लाइट, सॉरी इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी, दोनों का प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये होता है आपका बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, अब देखिए स्टेटमेंट लिखना है इसका, देखिए स्टार्ट करो। The decrease in intensity of incident light, the decrease in intensity of incident light with respect to thickness of medium, with respect to thickness of medium is directly proportional to product of concentration and intensity of light। ठीक है, डायरेक्टली proportional to product of, प्रोडक्ट का मतलब आता है गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ये हो गया आपका बियर लैम्बर्ट लॉ। ठीक है, इक्वेशन क्या है इसकी, माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी आई। ठीक है, अब इसका करते हैं मैथमेटिकल डेरिवेशन। ठीक है, क्या आपका माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी आई। सी क्या है यहाँ पर, कंसंट्रेशन ऑफ मीडियम, आई क्या है, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट। ठीक है, देखिए नेक्स्ट माइनस डी आई अपॉन डी एक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट लगा दीजिए यहाँ पर के सी आई। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए। अब यहाँ पर आपने सैंपल लिया था, ये सैंपल था, इसकी थिकनेस 0 to x सैंपल है, इसकी कंसंट्रेशन सी है, ट्रांसमिटेड लाइट की इंटेंसिटी टी है, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आई नोट है, एब्जॉर्ब लाइट की इंटेंसिटी है आई एफ, आई एब्जॉर्प्शन, आई ए बी एस। ठीक है, अब देखिए के क्या है यहाँ पर, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। ठीक है, तो के लिख देना क्या, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस डी आई अपॉन आई, आई को उधर लेके आइए और क्या हो जाएगा यहाँ पर के, क्या आएगा सी और यहाँ पे डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करना आपको। ठीक है, 1 अपॉन आई का इंटीग्रेशन करना है, कहाँ से, आई नोट से आई टी। इंटेंसिटी कहाँ से कहाँ पर है, आई नोट से आई टी। ये आपकी इंसिडेंट है, ये आपकी ट्रांसमिटेड है, किसके रिस्पेक्ट में, डी आई के रिस्पेक्ट में। बाहर क्या आएगा के और सी कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन 0 to x dx। ठीक है, देखिए 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा ln i। आगे करते हैं, यहाँ पर ये हो गया आपका ln i, कहाँ से कहाँ पर है, आई नोट टू आई टी इक्वल हो गया
के सी एक्स। अब यहाँ पर देखिए एल एन, यहाँ पर बाहर माइनस है ना, यहाँ पर माइनस है, एल एन आई नॉट माइनस एल एन आई, ऐसे लिखना है इसको, या एल एन आई टी अपॉन आई, ठीक है। और अगर माइनस हटाना चाहोगे तो क्या होगा, एल एन आई नॉट अपॉन आई टी हो जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे माइनस एल एन आई टी अपॉन आई नॉट इक्वल टू क्या है के सी एक्स। नेगेटिव टाइम को इसको ऊपर लेके जाएंगे तो नेगेटिव हट जाएगा यहाँ से, एल एन आई नॉट अपॉन आई टी इक्वल क्या आ गया के सी एक्स। इसका एंटी लॉग लीजिए तो यहाँ पर क्या जाएगा, आई नॉट इक्वल क्या हो जाएगा, आई टी इधर आएगा e की पावर के सी एक्स, ठीक है। एक इक्वेशन हो गया आपकी, एक इक्वेशन आपकी ये, इसको इक्वेशन पहले नाम दे दीजिए, फिर यहाँ पर सेकंड और इक्वेशन आपकी थर्ड। तो ये क्या होती है आपकी एल एन आई नॉट अपॉन आई टी, क्या हो गया आपकी के सी एक्स। इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, ठीक है। आगे देखो कैसे ले सकते हो इसको, यहाँ तो कोई दिक्कत है क्या, देखो ये बीएल लैम्बर्ट्स का स्टेटमेंट है, इसकी इक्वेशन है, इसका इंटीग्रेशन किया 1 अपॉन आई, क्या आएगा यहाँ पे एल एन आई। तो यहाँ पर देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, बाहर माइनस है, ये क्या होगा एल एन आई टी अपॉन आई नॉट, ठीक है। क्या लिख सकते हैं एल एन आई टी अपॉन एल एन, या log m अपॉन n होता है ना, तो log m माइनस log n लिखते हो, ठीक है। माइनस वाला ये बाहर माइनस है तो ये तो ये वाला प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा एल एन आई नॉट अपॉन आई, ठीक है। अब देखिए एल एन किसके बराबर होता है, एल एन एक्स है, तो 2.303 log 10, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हो इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 से, फ्रॉम इक्वेशन 2 2.303 log आई नॉट अपॉन आई टी, क्या हो गया ये के सी एक्स, log आई नॉट अपॉन में आई टी, के अपॉन 2.303 टू सी एक्स। log आई नॉट अपॉन आई टी होता है एब्जॉर्बेंस, अब्सॉर्प्शन, ये हो गया ए। इसको लिखते हैं मोलर एक्सटिंक्शन कोएफिशिएंट ई एप्सिलॉन सी एक्स। ये हो गई आपकी इक्वेशन, ये हो गया आपका बर्गर्स लॉ, बीएल लैम्बर्ट लॉ, ठीक है। तो क्या होगा इसमें, यहाँ पर देखिए ये कंप्लीट आपका बर्गर्स लॉ, ठीक है। इसकी कुछ लिमिटेशन